नमस्कार। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपको लेकर, आपके पर्टिकुलर आपके और उनके सिचुएशन को लेकर। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज़ सेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप पे लिंक्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना मेंशन है। आइए देखते हैं कि क्या चल रहा है इस समय पर, क्या चल रहा है दिल और दिमाग में। अगेन जर्नल है तो जर्नल की तरह ही लीजिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। पहला हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट, 8 of wands, ace of wands, okay, and ace of cups, 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक नया स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली विद दिस कार्ड्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नई शुरुआत, नया स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रू लव, ट्रू डिवोशन कहीं ना कहीं आपकी तरफ सरेंडर करना चाहते हैं। ये सब कप, 2 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं है उस कनेक्शन को इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रखना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग विद इन एन आवर ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। विद इन फ्यू मिनट्स ये पर्सन के साथ आपका कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन हो सकता है। विद इन अ मंथ ये पर्सन के साथ आपकी बातचीत हो सकती है। 2 महीने के भीतर ये पर्सन आपसे मिल सकता है या बातचीत हो सकती है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे क्रिएट होते हुए नज़र आ रही है। कहीं न कहीं यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, या फिर इक्वल गिव एंड टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड ये कहीं न कहीं ये पर्सन आपसे बहुत ही जल्दी कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एस का है, यहाँ पे 8 का कार्ड है। कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहता है। मेबी हो सकता है कि आप दोनों आमने-सामने मिल भी सकते हैं, या आप दोनों का आमने-सामने एक-दूसरे के साथ मुलाकात हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर आप जहाँ हैं वहाँ पे ये पर्सन शिफ्ट होकर आ सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे शिफ्टिंग की भी एनर्जी नज़र आ रही है, तो बहुत हाई चांसेस है कि ये पर्सन शिफ्ट होकर आपकी तरफ आ जाए। ये पर्सन कहीं न कहीं हाँ, ये पर्सन आपकी तरफ शिफ्ट होकर भी आ सकता है या मूवमेंट कर सकता है आपकी तरफ। इस तरीके का एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आपका आप दोनों का कास्ट कम्युनिटी अलग हो सकता है, आप दोनों का कल्चर अलग हो सकता है, इंटर कम्युनिटी से जुड़े हुए हो सकते हो, ठीक है? अलग-अलग कम्युनिटी से जुड़े हुए हो सकते हो। ओके। और यहाँ पे क्या आ रहा है, इनके फीलिंग आपको लेकर क्या चल रही है? ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, ओके? ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मेबी हो सकता है ये पर्सन खुद ही छोड़कर आपसे दूर गए हों, खुद ही छोड़कर आपको आगे बढ़े हों। एंड कहीं न कहीं ये पर्सन की ज़िद हो, ठीक है? बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ज़िद से आगे बढ़े हैं। किसी तरीके का ज़िद, किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट, बेवजह का आर्ग्यूमेंट आपके साथ किया, बेवजह के झगड़े आपके साथ किए, एंड उसकी वजह से ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे दूर हटे हैं या आपसे दूर हटकर आगे बढ़े हैं। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको बीच में कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन शायद ये प्रॉपर्ली आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाए। हो सकता है ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहा हो इस बीच में आपका। प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुई हो, थोड़े टाइम के लिए आपके साथ कम्युनिकेट करते हो एंड देन आपके साथ कम्युनिकेशन बंद हो जाती हो। फॉर मोस्ट ऑफ यू जो मुझे यहाँ पे लग रहा है पर्सन अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से ये पर्सन आपसे दूर गया है, ये पर्सन आपके बिना आगे बढ़ा, इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है, मे बी आप दोनों के बीच में कंट्री का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है? या फिर वाटर इन्वॉल्व हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग वाटर इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है? तो कंट्रीज़ ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपको ओवरसीज़ जाने की ज़रूरत पड़े, या अगर आपका एरिया ऐसा हो सकता है जहाँ बहुत ज़्यादा वाटर है या फिर रिवर है, ओशन है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। या आप दोनों में से कोई एक पर्सन किसी ऐसी जगह पे रहते हो, इस तरीके का चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ओके? बट ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही सैड है या ग्लूमी है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग आप दोनों में से कोई एक पर्सन सिंगल फादर, सिंगल मदर हो सकते हैं,
इस तरीके का एनर्जी भी आ रही है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन कुछ हिली एरिया में रह रहे हो सकते हो, इस तरीके का एनर्जी भी आ रहा है, या फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ एरिया कोई हो सकता है। बट खैर फ़िलहाल यहाँ पे जो एनर्जी है वो यही है कि ये पर्सन आपसे सेपरेट हो रहे हैं, आपसे सेपरेट होकर आगे बढ़े हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा, इनका मन जो है बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त है, उथल-पुथल है। ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे रिकम्युनिकेट या फिर रीकम्युनिकेशन या फिर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है, या कोई और प्रायोरिटी रही है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सकता है। किसी तरीके का अनक्लियर एनर्जीज़, अनक्लियर सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं। ओके, एंड उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कहीं न कहीं आप दोनों सेपरेट हो गए, आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और झगड़ा बढ़ता गया हो, इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यही वजह हो सकती है कि ये पर्सन कहीं न कहीं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही परेशान है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। एंड अगर कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो ये पर्सन उससे क्लियरेंस करके यहाँ पर मुझे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है उस टाइम पे क्लियर नहीं थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, धुंधले थे। इनकी सोच पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाई थी, इनका विज़न पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया था। एंड ये आपसे कम्युनिकेट इसलिए करते भी थे, लेकिन फिर से बीच में कम्युनिकेशन बंद हो जाता था। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग 8 डेज़ एंड 10 डेज़, ठीक है? हो सकता है 8 दिन 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, या हो सकता है कि ये पर्सन पहले आपकी लाइफ में आए हों, या फिर पहले आपके पास वापस आए हो। 8 या 10 दिन ही आप दोनों के बीच में बातचीत हुई हो, एंड देन आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया हो, या 15 दिन बातचीत हुई हो, देन कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया हो, 20 दिन बातचीत हुई हो, देन कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ बहुत लंबा सिचुएशन नहीं चला हुआ। स्पेशली विद द जजमेंट एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे सिचुएशन के होने का, या इस चीज़ को मैनिफेस्ट होने में, इस चीज़ को पाने में, या फिर कहीं न कहीं से आपका पार्टनर या आपका पर्सन उस चीज़ को रियलाइज़ करें। एंड कहीं न कहीं आपको इक्वल गिव एंड टेक के साथ आपका कनेक्शन या रिलेशनशिप फर्दर ग्रो हो, ये पार्टनर आपके अनकंडीशनल लव को फ़ील कर सके, ठीक है? इस तरीके से आप चाहते थे, वो चीज़ मुझे यहाँ होती हुई दिखाई भी दे रही है। स्पेशली जो आपके पार्टनर है, उनका थिंकिंग भी इसी तरीके का है कि आपको लेकर कि आप कहीं न कहीं इनके साथ एक अनकंडीशनल लव, एक अनकंडीशनल बॉन्ड शेयर करते हैं, एंड वो बॉन्ड, वो लव जो है वो कहीं न कहीं इनको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इक्वल गिव एंड टेक के साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाता है। एंड आप दोनों बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से अलग हैं, लेकिन स्टिल आप दोनों एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, आप एक-दूसरे का साथ देते हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आप दोनों का कल्चर बैकग्राउंड भी अलग है, या आप दोनों की जो नेटिव लैंग्वेज है वो भी अलग है। आप दोनों का एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, बहुत फ़र्क है आप दोनों में। फॉर मोस्ट ऑफ यू जो मुझे ऐसा लग रहा है फिज़िकल अपीयरेंस में आप दोनों का बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है कि एक पर्सन जो है वो थोड़ा-सा फेयर कलर का है और एक पर्सन डार्क कलर का है। इस तरीके का हो सकता है सिचुएशन, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि कल्चरल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है? जैसे मैंने कहा नेटिव लैंग्वेजेज़ अलग हो सकती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस है जो सामने ही नज़र आता है आप दोनों के कनेक्शन के अंदर। एंड वो डिफरेंस होने के बावजूद आप दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। ये थॉट, ये थिंकिंग इस समय पर आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज़्यादा है। ये थिंकिंग इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज़ फॉर मोस्ट ऑफ यू जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हो कि अगर मैं अपनी सेम एथनिसिटी का, या सेम बैकग्राउंड का, या फिर सेम कल्चर का अगर पर्सन सिलेक्ट भी कर लेता हूँ, तो क्या गारंटी है कि वो पर्सन मुझे इतना लव देगा, या केयर देगा, या मुझे इतना पैम्पर करेगा, या वो मेरे लिए इतना ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक होगा। उसकी क्या गारंटी है? तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, आपको कंसीडर कर रहे हैं, एंड आपको एक हाई वैल्यू के अंदर रख रहे हैं, ताकि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर ये कनेक्शन आगे बढ़ा सके, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें हो सकें। एंड जो आपका सेपरेशन पॉइंट भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो भी बहुत लंबा शायद नहीं है, बिकॉज़ ये पार्टनर कहीं न कहीं इमोशनल लेवल पे खुद बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाते हैं जब ये आपसे दूर जाते हैं। एंड ये जो आपसे दूर भी गए हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है मन मार के गए हैं, या गुस्से में गए हैं। ये कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि सोच कर समझ कर ये पर्सन आपसे दूर गया है, या फिर ये पर्सन पूरी तरीके से डिसाइड होकर आपसे दूर गया है, इस तरीके का एनर्जी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा हबड़-तबड़ में है इस समय पर, इनका बिल्कुल ही लाइक अ
पेशेंस लेवल नहीं है, ठीक है, बहुत जल्दबाज़ी में है, बिल्कुल भी पेशेंस लेवल नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर माइंड नहीं है, ठीक है। एंड ये पर्सन कहीं न कहीं अभी आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको दोबारा से अपना अनकंडीशनल लव या अपना फीलिंग आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड मोस्टली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से ये पर्सन जो है वो चीज़ कम्युनिकेट करना चाहते थे, लेकिन अब ये पर्सन रुक नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन किसी भी सूरत में आपसे प्रॉपर कम्युनिकेशन के अंदर आना चाहते हैं, प्रॉपर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। बहुत बहुत हाई चांसेस है विदिन 8 मिनट्स आपको इनसे कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट रिसीव हो सकता है, 10 मिनट में, ठीक है। इस तरीके का भी एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। हालाँकि सबके साथ एक एनर्जी रेज़ोनेट नहीं करेगा। मैंने जो टाइम स्टैम्प्स आपको बता रखे हैं, टाइम फ्रेम्स जो मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है, प्लीज़ उसको भी कंसीडर कीजिए। फॉर सम ऑफ यू इट इज़ विदिन अ मंथ, फॉर सम ऑफ यू इट इज़ विदिन 2 मंथ्स, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी भी यहाँ पे बन रहा है। तो सबके लिए एक नहीं आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली सबके लिए एक नहीं आएगा, अलग-अलग होंगे। बट कुछ लोगों के लिए मुझे 8 मिनट, 10 मिनट इस तरीके का एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो कहीं न कहीं हो सकता है स्पेशली जिन लोगों का इतना कम टाइम फ्रेम यहाँ पे हो सकता है कि वो लोग रेगुलरली वीडियोज़ नहीं देखते हो, या फिर वो लोग इंस्टेंटली, मतलब कहते हैं ना, गलती से देख लिया, गलती से लग गया, गलती से पहुँच गए। इस तरीके का एनर्जी भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, कि मेबी आप शायद रेगुलरली नहीं देखते हो, लेकिन आप शायद या आप शायद रेगुलरली नहीं देखते हो, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं थे, या फिर आपने सोचा था कि आप नहीं देखोगे, इस तरीके का एनर्जी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं आप डिसहार्टेंड थे इस समय पर जब आपको वीडियो मिला है, या फिर जब आप वीडियो देखने बैठे हो, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड थे, बहुत परेशान थे, आपके दिमाग में लगातार यही बात घूम रही थी, लगातार यही बात चल रही थी, एंड आप इस वीडियो पर आ गए, ठीक है। आप कहीं न कहीं आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना, एक उम्मीद हारा हुआ इंसान, उस तरीके का एनर्जी मुझे आ रहा है। तो मेबी हो सकता है कि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा चुभी हो, या आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा लगी हो कि मैंने इस पर्सन के साथ एक ट्रू एंड अनकंडीशनल लव भी करा, एंड हर चीज़ मैंने एक्सेप्ट करी, हर चीज़ मैंने उसके हिसाब से करने की कोशिश करी, मैंने हर मुमकिन कोशिशें करी, लेकिन इसके बावजूद चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है। एंड इस वजह से हो सकता है कि आप शायद आपका भरोसा एस्ट्रोलॉजी पे इन सब चीज़ों से उठ गया हो, ठीक है? इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ये पॉइंट आपकी लाइफ़ में आया है, स्पेशली उन लोगों के केस के अंदर मैं बोलूँगी, तो मुझे बहुत हाई एनर्जीज़ जो उनकी लग रही है, 8 से 10 मिनट का भी एनर्जी लग रहा है। इनसे कम्युनिकेशन हो सकता है, इनकी कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आ सकता है, इनसे रिलेटेड कोई बातचीत हो सकती है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके? तो इट मे रेजोनेट्स विद यू, इट मे नॉट रेजोनेट्स विद यू, बट जो एनर्जी फॉर्म बन रहा है वो 1 डे का भी बन रहा है, 15 दिन का भी बन रहा है, ठीक है। तो विद इन अ मंथ का एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है, या फिर विद इन 2 मंथ्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। कुछ लोगों के लिए पास 3 से 6 महीने के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड सिचुएशंस निकली है, स्पेशली लास्ट 1 मंथ बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड सिचुएशन निकल कर गई है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हुए हो, ट्रस्ट किया है, धोखेबाजी मिली है। नॉट एग्जैक्टली धोखेबाजी मैं बोलूँगी, लेकिन ट्रस्ट टूटा है, या फिर सपना टूटा है, भरोसा टूटा है, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। तो इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे लग रही हैं, ओके। सो या मैं लास्ट में आपके लिए एक फेरी गाइडेंस ले लूँगी, देन हम लोग सम अप कर देंगे इस पर्टिकुलर सेशन को। लेट्स सी कि फेरीज आपको क्या कह रही हैं। Okay. We have pure intention. The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. यहाँ पे डेफिनेटली आपकी कोई मैनिफेस्टेशन विश है जो यहाँ पे अकम्प्लिश हो रही है, यहाँ पे पूरी हो रही है, ठीक है। एंड आपका प्योर इंटेंशन की वजह से यहाँ पे वो चीज़ें आपको पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपसे ये भी बोल रहा है, मेक विश वाइजली, आप सोच समझ कर ही अपनी विशेज़ को रखें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूज़िक। लिसन केयरफुली फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूज़िक यू हेयर। म्यूज़िक कैन लिफ्ट योर सोल, रिकाइंड मेमोरीज एंड चार्म फेरीज टू योर डोर। यहाँ पे फेरी मैसेज जो है वो आपके लिए ये है कि आपको म्यूज़िक ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। कोई ना कोई मैसेज है जो आप सुन सकते हो, ठीक है। आपका सोल लिफ्ट हो सकता है, पॉजिटिविटी आ सकती है, ओके। Then last हमारे पास है come together. Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. यहाँ पे फेरीज आपसे कह रहे हैं कि
बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, ठीक है? एज़ अ टीम आप काम करेंगे तो बहुत जल्दी आपका काम पूरा हो सकता है, ओके? सो गाइस, दिस वाज़ योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी भी पर्सनलाइज़ सेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे।